this is question number 6, exercise 3.1. Find the measure x of angle in the following figures. Here some of the figures are given. One by one we'll be discussing. Check here. This is a quadrilateral in which 3 angles measurements are given and we need to find x. तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, है ना. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बार ये रिकॉल कर लें कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज दिस n-2 इंटू 180. किसी भी पॉलीगॉन के लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना. दिस इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. अब जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे पास है 4 - 2 इंटू 180, दैट इज 2 इंटू 180, दिस इज 360. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है. व्हाट इफ इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल? अगर ये पेंटागन होता तो फिर हम यहाँ पे n की जगह लिखते 5. n इज द नंबर ऑफ द साइड ऑफ इन द पॉलीगॉन. और अगर ये 5 है तो देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी दिस. 5 - 2 will give you 3. This is 3 into 180. So you will get 540 degree. तो किसी भी पेंटागन के लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज दिस. क्वाड्रिलेटरल के लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज दिस. व्हाट इफ इट इज हेक्सागन? हेक्सागन होता तो n की जगह आप 6 प्लेस करते हैं. देन यू विल बी गेटिंग 6 - 2 इंटू 180 एज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स है सबका सम, सबको मिला के कितना आंसर आना है. तो आपके पास आ जाएगा ये 4 इंटू 180, दैट इज 720. दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन क्वेश्चन 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. ओके, वी विल नीड इट, इसलिए हमने इसको रिकॉल किया. सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एंड यू नीड टू फाइंड एक्स. अब मैंने बाकी के जो 3 एंगल्स है, यूजिंग द इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, आई एम राइटिंग 50 प्लस 130 प्लस 120 डिग्री प्लस x इज व्हाट? इट शुड बी 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होना चाहिए. यू कैन ऐड दीज. जब आप इनको ऐड करेंगे 120 130 50, हियर 120 130 and 50, what I am getting? This is 200. 1 carry, so it is 300, है ना. तो ये मेरे पास आया 300 प्लस x इज इक्वल टू 360. नाउ इट इज जस्ट लाइक सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. देखो x की एक लीनियर इक्वेशन बन गई. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू कैन ट्रांसपोज दिस 300 फ्रॉम हियर टू देयर. इधर ऐड हो रहा था, यहाँ गए तो सब्ट्रैक्शन में हो गया, और इसलिए x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री. वेल, ओनली 2 step sum. Rest of the work I have done to make you understand. Okay, now for the same question, part B. In part B, this is the diagram given. For this diagram we need to find value of x. Again, if you check this shape, it is a quadrilateral. Let me give it some name to this shape, A B C D. It is a quadrilateral. और फिर से कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होना है. बट दिस टाइम ओनली द 2 वैल्यूज आर गिवन. देखो इंटीरियर एंगल में सिर्फ 2 दे रखी है, ये वैल्यू भी नहीं है और ये तो फाइंड करनी है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस. इसको कैसे फाइंड करें? इसके पास वाला एंगल दे रखा है. दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री, है ना. एंड वी नो कि फॉर अ लाइन द टोटल एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. अगर ये पार्ट 90 का है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं m अज्यूम कर लूँ, तो आई कैन राइट m प्लस 90 इज इक्वल टू 180. करेक्ट. इसी को आप बोलते हैं लीनियर पेयर. एक लाइन के ऊपर बनने वाले एडजेसेंट 2 एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, है ना. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड m एज 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, है ना. तो अब हमारा काम हो गया. आपके पास 2 एंगल्स का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन था. तीसरा ये जो क्लू था उस पर आपने फाइंड कर लिया.
नाउ यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, कौन सी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। हियर एक्स पहले एंगल का मेजरमेंट +70 +60 +90, दैट शुड बी 180, है ना। दीज आर द 4 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, x 70 60 एंड दिस 90 डिग्री। एड दीज 3, इन तीनों नंबर्स को आप प्लस कर लो, क्या आता है, जब आप इसको प्लस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 220। अच्छा, देयर इज मिस्टेक, हाँ, प्लीज राइट इट 360। See the second part B of same question. Here this shape is given and you need to find x. But see in this question quadrilateral तो बन रहा है पर ये वाला मेजरमेंट नहीं दे रखा है ना, तो क्या करें, इसके पास वाला एंगल दे रखा है। वेल हियर दिस इज द लाइन, और एक ही लाइन के जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसी को आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलते हो, लाइन बनेगी तब, ठीक है। तो अब अगर ये वाला एंगल मैंने m ले लिया, जस्ट फॉर अ मोमेंट, इसका मेजरमेंट m ले लिया, तो 90 एंड m ये दोनों मिलके बनाएंगे 180। हियर आई रिटन m + 90 = 180, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। ये 90 गिवन है, इस तरह का साइन बनाइए, इसका मतलब 90 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 90। सो नाउ फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल 2 एंगल्स मेजरमेंट वर ऑलरेडी गिवन 70 एंड 60। तीसरा जो नहीं था वो आपने इसके एडजेसेंट एंगल से निकाल लिया, अब आपको ये फोर्थ निकालना है। तो फिर से आप यूज़ करो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी की, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी 360। तो 70 + 60 + 90 + x शुड बी 360, हियर इट इज, है ना। जब इन सबको ऐड करेंगे आप इन तीनों नंबर्स को, यू विल गेट 220। सो दिस इज इक्वल टू 360। और अगर आप फिर से इसको सॉल्व करें, इस 220 को आपने यहाँ पर ट्रांसपोज करके लेके गए तो ये आया 20। ये जब आप लिखेंगे ना 360 तो आप ऐसा लिखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किसका सम है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन हियर x का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें 360 में से 220 को, तो फाइंड हो जाएगी, देन x विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट C ऑफ सेम क्वेश्चन, दिस टाइम x हियर इट इज अननोन and if I see the shape of the polygon, it is having 5 sides, correct? So as we discussed earlier, if there are 5 sides for the pentagon, sum of all the interior angles should be 540 degree. Okay, we will remember it, you know the formula already, huh? But again for the pentagon 1, 2 and 3, by chance here x and x both are x, what about these 2 angles? जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक सम ऑफ प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। फॉर फाइंडिंग दिस 2, हियर you are given this is 70 degree, this is 60 degree, again using the property of linear pair, if it is 70 degree, let me write it is m, its measurement is n, ये अंदर जो वैल्यूज लिखी इनके मेजरमेंट्स के लिए है, तो you may write 70 plus m is equal to 180, correct? Same way 60 plus n is 180. What property I use? This is the property of linear pair, है ना। लीनियर पेयर में क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे बने हुए एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सब 180 होना चाहिए, एंड द सेम थिंग इज हियर। इसको अगर यूज़ कर लें तो आपके पास m का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 70। हमने इस 70 को ट्रांसपोज कर लिया तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा 110। सेम वे जो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास बना है 60 प्लस n इज इक्वल टू 180, आप इस 60 को उठा के इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर लो तो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 60, सो इट इज़ 120। अब अच्छी बात हो गई, आपके पास m का वैल्यू आ गया है
एन का आ गया है सम ऑफ द 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 30 डिग्री प्लस एक्स हियर प्लस ये एन का वैल्यू आपके पास 120 निकाला है ये वाला एंगल प्लस एम 110 और लास्ट एंगल रह गया है एक्स. रिमेंबर है ना, ये दोनों एक्स एक्स के थे. 30 तो वापस ही आ गया. लाइक टर्म्स, अच्छा इनका सम कितना होना चाहिए? दैट वुड बी 540 डिग्री, है ना. लाइक टर्म्स को ऐड कर लो. x प्लस एक्स विल गिव यू 2x. अदर लाइक टर्म्स आर 110 एंड 120 प्लस 30. इनको भी प्लस कर लेते हैं. तो आप जब इनको प्लस करेंगे दिस विल गिव यू हियर सी 110 120 डिग्री एंड 30 डिग्री. इन तीनों को प्लस कर रहे हैं हम. यू विल बी गेटिंग 260 डिग्री इज इक्वल टू 540. अब क्या करें? सॉल्व कर लें इक्वेशन को. दिस इज योर रफ वर्क. इसको सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260. सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू दिस इज 280. स्टिल x इज टू बी फाउंड. फिर क्या करें? 2 को भी ट्रांसपोज कर लें तो 2x विल बी इक्वल टू 2 विल गो इन डिनोमिनेटर 280 डिग्री डिवाइड बाय 2. सो दिस इज 140 डिग्री. यानी ईच ऑफ दीज टू एंगल्स आर ऑफ 140. दिस इज योर आंसर. x is equal to 140 degree. Now the last part of this question. This time you are given a pentagon. फिर से पेंटागन के सम इंटीरियर एंगल्स का सम हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था 540 डिग्री. बट दिस टाइम नो मेजरमेंट इज गिवन. एक काम करके रखा है ऑल द साइड्स आर इक्वल. इफ फॉर अ पॉलीगॉन ऑल द साइड्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन. और रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी है कि इसके सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट आपस में सेम होगा. व्हाट डज इट मीन? If it is of x degree, the other each of the remaining 4 angles will also be of x degree, है ना. तो जब आप इनको प्लस करेंगे you will be adding 5 times. कौन सी प्रॉपर्टी यूज लगा कर रहे हैं? sum of interior angles of the polygon and this should be 540. 540 कहाँ से आया? Using the formula. Please check in your rough box here. n minus 2 into 180 is the sum of interior angles. n की जगह पे 5 क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती है and you will get 540, है ना. so adding 5 times means what? Multiplying x with 5. so x will be